जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रार्थना करी। स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में फिर से आया हैं। आपने हमें एक और दिन दिया। धन्यवाद हो प्रभु। आज के दिन पाप में गिरने से, पाप में पड़ने से पृथ्वियों को संभाले। हमारे देश के प्रति प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए। हमारे प्रिय लोग इस समय पर जितने भी पीड़ाओं में हैं, जितने भी संघर्ष में हैं परमेश्वर, जितने भी दुख और मुसीबतों में हैं, रहम करे, करुणा करे। हम अपने देश के निवासियों के लिए मध्यस्थता करते हैं प्रभु। हमारे देश के पापों को माफ करना प्रभु। अनाथ और गरीबों के हालिया सुधी आप लेते हैं प्रभु जी। हालिया हमारे अधिकारी गण हैं, हमारे हालिया प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रभु जी, हमारे मंत्रिमंडल प्रभु, हमारे हालिया इस देश में जितने भी राज्य हैं, मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रिमंडलों के लिए, अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो हर एक डॉक्टर्स के लिए, वो नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। इस कोविड में जितने लोग देश के सेवा में लगे हैं, उनको सुरक्षा आप प्रदान करेंगे। मनुष्यों के हाथों में ताकत नहीं है। हमारे सेना प्रभु, हमारे पुलिस, ओ प्रभु हालेलुया, उनके परिवार, जितने भी प्रिय लोग परमेश्वर इस समय पर वो व्याकुलता में, यीशु के नाम से हम उनके लिए आशीष बोलते हैं, छुटकारा और चंगाई बोलते हैं प्रभु। जितनों ने तेरे ओर ताका उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, ये आपका वचन है। हम आपके ओर ताकते हैं परमेश्वर। करुणा करे हम पर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के पहला वाक्य। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया एक वचन है। यदि हम अपने जीवन के विषय में कहते हैं, अपने बारे में कहता है हम आत्मिक है, आत्मिक लोगों के नजरिया संसारिक लोगों के नजरिया से अलग होता। ऐसे 5 बातें मैं इन वचनों के अनुसार कहना चाहता हूं। एक आत्मिक होकर प्रतिदिन हमें करना है और प्रभु के वचनों के अनुसार इन बातों में चलकर बहुतों को हमें परमेश्वर में स्थिर करना। पहला, हमारे पुराने जीवन के विषय में हमें देखना होगा। कारण जैसे दाऊद कहता है, वो बालकपन की अवस्था से इस्राएल के महान राजा बना है। प्रभु कितने प्रकार के उतार चढ़ाव में उनके हाथों को पकड़कर मजबूती से उसको चलाया, उसके प्रति धन्यवाद देते। उसका मतलब एक आत्मीय व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देने के लिए बीते हुए दिनों में जो कठिनाई हैं, दुख, मुसीबत, अंधकार में जो फंसे हुए थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें स्वतंत्र किया, उसके प्रति प्रतिदिन धन्यवाद देना है। मतलब बीते हुए दिनों के विषय में सोचकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अर्थात धन्यवादी बने रहें। दूसरा, एक आत्मीय व्यक्ति को प्रतिदिन हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में क्या हो रहा है इसके बारे में भी देखना जरूरी है, जांचना जरूरी है। और कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, दाऊद भी प्रार्थना करते, प्रभु मेरे आत्मिक मनुष्यत्व किस प्रकार के हैं उसको तू जांचता है, परखता है। अगर परमेश्वर आपकी आत्मा को परखता है तो आपको भी आपके अपने आत्मा को परखना जरूरी है। एक आत्मीय व्यक्ति अन्यथा घमंड करके शैतान की हालिया जो स्थिति है उसमें पड़ने का हालिया संभावना है। तीसरा, हम अपने आंखें उठाकर देखें। जैसे अब्राहम के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने ऊर से उनको बुलाकर अलग किया। अब्राहम एक जगह पर पहुंचने के बाद अपने सिर उठाकर, अपनी दृष्टि उठा करके देखा है। उसने वायदा किए हुए देश को, प्रभु ने कहा था आने वाले समय पर मैं तुझे और तेरे संतानों को ये देश दूंगा। जब आंखें उठाकर देखते, इसका मतलब अगले पीढ़ी के लिए, आपके समसृष्टियों के लिए, इस संसार के प्रियों के लिए, आने वाले दिनों के लिए एक दर्शन प्राप्त करना। एक आत्मीय व्यक्ति को हमें प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार के जीवन व्यतीत नहीं कर रहा। हम अपने आंखें उठाकर देखें। चौथी बात ये, हम स्वर्ग की ओर देखें।
भजन संहिता 121 के पहला वाक्य में लिखा है, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरा सहायता कहाँ से आता है? मेरा सहायता इस्राएल के कर्ता यहोवा की ओर से आता है। स्वर्ग की ओर देखने का मतलब आमीन, हमारे जो नजरिया है स्वर्ग के प्रति, हमें स्वर्ग में क्या मिलने वाला है, हमारे परमेश्वर के साथ के जो आनंद जीवन है उसके प्रति भी हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिदिन एक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। आत्मीय लोगों को आमीन, हमारे जीवन, हमारे विश्वास जीवन ये अंधकार के जीवन नहीं है, अविश्वास के जीवन नहीं है, अंधविश्वास के जीवन नहीं है। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जैसे इब्रानी 11:1 में लिखा है, मेरे प्रियो, आत्मीय जीवन में आमीन कुछ कायदा कानून होता है, आत्मीय जीवन वचनों के अनुसार होता है। आत्मीय जीवन हमारे जो आत्मीय जीवन को पूरा करने वाला, संपूर्णता में पहुंचाने वाला जो परमेश्वर के विधियां हैं, इसके अनुसार हमको चलना होगा। निरंतर हमारे आंखें स्वर्ग की ओर लगे रहे। 5वीं बात है, आगे की ओर देखे। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में लिखा है, हम आगे की ओर देखें। एक है आंखें उठाकर देखना। आगे की ओर देखने का मतलब आप अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए, अपने लिए परमेश्वर से आमीन प्रकाशन पाए, एक आत्मीय व्यक्ति का नजारा। प्रभु धन्यवाद हो, आप हमारे प्रियों पर कृपा करें, हम आत्मिक होकर प्रभु जी स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करके, ना केवल अपने लिए, अपने अगले पीढ़ी के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु हम दर्शन देखने वाले रहने पाए। करुणा करे परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, इन वचनों के द्वारा प्रत्येकों को आप आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।